हे एवरीवन, हाउस लाइफ। ये जो सीरीज़ है ना, मिस्टेक्स आई मेड, ये बहुत ही वल्नरेबल सीरीज़ है मेरे पर्सनली, क्योंकि हियर आई एम शेयरिंग ऑल द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड इन माय लाइफ, जो मैंने अब रियलाइज़ करना शुरू किया है और जिनके ऊपर मैंने अब काम करना भी शुरू किया है, एंड थैंकफुली दे आर गिविंग मी ग्रेट रिजल्ट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था दैट हाउ आई ग्रू अप डिप्राइविंग माई सेल्फ ऑफ न्यूट्रिशन, ये सोच के कि इफ़ आई एट मोर I will fit into the typical, fat person category and then I'll gain more weight and things will go wrong. आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, probably आप में से बहुत सारे लोग शायद रिलेट करेंगे. Obviously I'm a girl, तो ये लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, बट इफ़ यू आर अ मैन ऑल्सो तो भी आपके लिए बहुत रिलेटेबल रहेगा, बिकॉज मैन तो फ्रीक्वेंटली मेक दिस मिस्टेक. सो लेट्स टॉक अबाउट what I have been doing wrong. And that thing is that I learned beauty and makeup very late. अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैं पहले सीख नहीं सकती थी या there was some problem or I could not learn, because when you're a young girl, naturally you're into आपके आसपास सब लोग ये कर रहे होते हैं, they're into makeup and they're into like hairstyles and this and that and new clothes and new designs and everything. And for me personally I was like, नहीं, I don't have to do that. क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक रिजिडिटी थी, और वो रिजिडिटी ये कहती थी कि या तो आप पढ़ाई कर सकते हो या आप फैशन कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दिस वॉज माई थिंकिंग. एंड अभी तक भी लाइफ में मैंने कहीं ना कहीं उसी के रेमनेंट्स को पकड़ के रखा, दैट आइदर आई कैन वर्क और आई कैन लुक गुड. मैं दोनों काम नहीं कर सकती, आई एम सॉरी. जो एज होती है where you learn about these things mostly, that's when you're a teenager or when you're younger, उसमें I did not pay attention to those things. I was like, I'll wear whatever I want, क्या फ़र्क पड़ता है, who's watching. And honestly I've gone to malls in pajamas and bathroom slippers as well. I'm very proud of myself for doing that, क्योंकि आज तो मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मुझ में हिम्मत नहीं है. But I've done that. And I've always felt like कि fashion is something या beauty is something जिसको हम बैक बर्नर पे रख सकते हैं. अगर वो आपकी लाइफ में ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड ऑब्वियसली जब आप बड़ों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा होते हो, ख़ासतौर पे ऐसे बड़े जो बड़े ही एकेडमिक और सीरियस होते हैं, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू लुक एकेडमिक एंड सीरियस, तो आप सोचते हो कि नहीं यार, नो लिपस्टिक्स फॉर मी, नो मेकअप फॉर मी, नो प्रोडक्ट्स फॉर मी, नो हेयर स्टाइल्स फॉर मी, मैं ये सब नहीं कर सकता या कर सकती. तो एटलीस्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज अंडर दिस वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन कि अगर कोई चीज़ अच्छी है और मैं मेहनत कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो मुझे अटेंशन मिलनी ही है. एंड अनडाउटेडली आई गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन इन स्कूल. आई वाज लिटरली द सेंटर ऑफ अटेंशन इन माई स्कूल. सो मुझे ये गलतफहमी उस समय पर हुई थी कि देखो, इट्स अ ह्यूज स्कूल, इतने बड़े स्कूल में, इतनी बड़ी जगह पे, आई एम नोन फॉर the kind of person I am and not for the hairstyle I have. And I was very smug about it and it was so wrong. फिर क्या हुआ, स्कूल की दुनिया बहुत सिमटी हुई, बहुत छोटी होती है, और आप कई सालों तक लगातार ऐसे ही एक ही तरह के लोगों के सामने रहते हो. सो इट्स वेरी ईजी टू मेक बॉन्ड्स. फिर आप कॉलेज जाते हो, फिर आप वर्क प्लेस पे जाते हो, वहाँ पे इट्स अ बिग वर्ल्ड, इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड. दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है, और इस बड़ी सी दुनिया में you simply cannot gain attention. You simply cannot say कि oh I'm a good student so everybody should look at me. Well, nobody is looking at you. And then you can't say कि oh I look beautiful so everybody should look at me. Well, nobody is looking at you. तो वहाँ पर जाकर धीमे धीमे करके मुझे realize हुआ that your personality has to be a lot better than simply I am beautiful or simply I am a good student. You have to be better than that. And yes, that helped me out a lot in life, and that was a time where I was trying to perfect holistic astrology as well. I was trying to go a lot deeper into astrology. So I learned that yeah, you have to become a more wholesome person. I think, to be very honest, ये जो holistic perspective है, उसने वहीं से चीज़ों से जन्म लिया है, because I understood that आप अपनी पर्सनालिटी के एक फैसेट को दुनिया के आगे रख के ये नहीं फील कर सकते दैट यू आर एंटाइटल्ड टू समबडीज अटेंशन एंड टू समबडीज रिस्पेक्ट. दैट्स जस्ट रॉन्ग. आप बहुत ही छोटी छोटी जगहों पर ये कर सकते हो, बहुत छोटे सिमटे हुए स्पेसेस में, लेकिन अब स्पेस बड़ा हो जाता है, और मेरा स्पेस बड़ा ही था, कैनवस बड़ा ही था,
वहाँ पे you don't really stand out simply because you're good in one thing or the other. You stand out because you're a well-rounded, a more wholesome personality. So I started learning those things. But उसके बावजूद भी, because शुरुआत से ही these things were not a part of my life, I never learned how to do makeup. I never learned how to actually figure out what clothes suit me, what colors suit me. And to be very honest, I was being very, very reckless. हाँ, ऐसा नहीं था that I was not adventurous. I was very adventurous. So I was trying different fits. I was trying colors जो लोग usually नहीं पहनते थे. Most of the times I was right, but I was right by chance. So I had red hair completely, like root से लेके end तक I had red hair. I've done that as well. तो मैंने ये भी किया है, but I was right by chance and not by choice. When I went wrong, I went completely wrong, and when I was right, I was right. So अभी recently ही I've understood that there is nothing wrong with fashion, beauty and makeup. अगर कोई लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि they are frivolous in nature or that they are non-serious या उनकी पर्सनालिटी में कोई कमी है. अगर कोई लड़की मेकअप कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पर्सनालिटी में या कोई कमी है जिसको वो मेकअप से छुपाने की कोशिश कर रही है. बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि द मिडिल क्लास सोसाइटी जिसमें हम जीते हैं या जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर somebody who's trying to look good, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको हम बहुत अच्छी नज़र से देखते नहीं हैं, पता नहीं क्यों. अगर कोई व्यक्ति अपने कपड़ों को लेकर पर्टिकुलर है, उनके मैचिंग को लेकर पर्टिकुलर है, जनरली तो एवरेज मिडिल क्लास सोसाइटी में आप ऐसे लोगों के टच में आते ही नहीं हो. एवरीबडी इज़ लाइक, ओ आजकल मार्केट में ये चल रहा है, वी गेट दिस, अच्छा मुझ पे लाल रंग अच्छा लगता है, पहन लिया, हो गया. यू डोंट गेट इन टच विद पीपल हु आर अ लिटिल मोर, यू नो, हु आर गिविंग अ लिटिल मोर थॉट टू थिंग्स कि नहीं ये ठीक है, ऐसे करना चाहिए. तो हम ऐसे लोगों के साथ ग्रो अप नहीं करते या हम ऐसी ही थिंकिंग के साथ ग्रो अप नहीं करते, इवन इफ़ यू आर अ बॉय, स्पेशली इफ़ यू आर अ बॉय. सो अब उसमें क्या होता है, वी डोंट हैव अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और ऐसे में अगर कोई कोशिश कर रहा है कि भाई अच्छा लगे या चीज़ों को मैच करें या चीज़ों को अपने हिसाब से करें, तो हम उसको पिन पॉइंट कर ही नहीं पाते, हमको समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, राइट. सो हमारे सर के ऊपर से जाता है. उसमें अगर आप मेकअप को ऐड कर लो तो मेकअप को हम बहुत ही फ्रिवलेस और बहुत ही नॉनसेंस चीज़ समझते हैं, जो कि नाउ आई अंडरस्टैंड इट्स कम्प्लीटली बैड. ऐसे नहीं करना चाहिए. So then I came across a lot of people who were doing beautiful nail arts, and I like painting my nails a lot. So I got in touch with a lot of people who were doing beautiful nail arts online. Also I saw that got me a bit interested into these things. I was like, wow, that's beautiful, this is art, that is really art. Then I got into this whole thing, and धीमे धीमे करके I started seeing people who are making beautiful designs via eyeliner से बहुत खूबसूरत designs, and I love art. तो वो जो artistic expression था of makeup, not just putting on foundation, अपने color से 2 shade हल्का foundation लगा के, अजीब सी lipstick लगा के, that never spoke to me. But when I started seeing how beautiful it is to do makeup, how beautiful it is to adorn yourself, I started really liking it. And that was when I developed one of my signature styles, let's say red lipsticks. I started going into red lipsticks and I loved them. पहली बार जब मैंने अपनी ज़िंदगी में red lipstick लगाई थी, and that was, let me tell you, very late in life. Very late in life. जब मैंने पहली बार red lipstick लगाई तो मुझे लगा कि मेरी आँखें खुल गई हैं. I have literally opened my eyes to a completely new world. And then also it took a lot of time, because usually I only wear lipsticks, nothing else. So then also it took a lot of time, but I finally gathered the courage to experiment. इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी रहा है, and especially because now she has started living closer to me. पहले तो she was mostly, we were living always in different cities. And बचपन में तो we both were not into fashion at all. But then we started living in different cities. So अब जाके we have started living, closer to each other. So now I got to explore that no, उसने मुझे बताया of different types of foundation, cushion foundation, and then liquid foundation, and then lip tint, lip oil, lipstick, and blah blah blah, lip crayon. So I started noticing from her, and that really inspired me a lot. And recently I was telling her that, dude, you are my inspiration when it comes to looking good and looking fashionable. And I noticed how she was very good at it. उसने बहुत अच्छे से सब कुछ सीखा था.
तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन आई, मैंने कहा यार नो, दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज समथिंग नाइस एंड समथिंग ब्यूटिफुल. एंड फ्रॉम देयर आई वॉज लाइक ओके, लेट मी लर्न नाउ. And I started learning. I started learning about different body types. पहले तो हम pear और apple ही जानते थे, right? And then I started learning कि नहीं, दूसरे body types भी होते हैं. मैंने वो पढ़ना शुरू किया. Then I started getting into the right kind of hairstyles and the right kind of makeup, the right shades of makeup, and figuring out कि आपकी skin light toned है या cool toned है. I think I made a video also on that. इस channel पे है, आप देख सकते हो. So I figured out that okay, my skin is neutrally warm, so it's neutral but slight warm coloration. Then I realized कि oh, why don't dark colors suit me? Then I realized कि ठीक है, dark colors मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते और बहुत light colors ही मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते. I need to go somewhere in the middle, and in fact warm and cool does not really make a difference to me. I can wear warmer colors and I can also wear cooler colors as long as वो एक particular spectrum में है. So they are bright and they are pigmented, I can wear them. If they are bright but very light, no. If they are very dark, no. But somewhere in the middle, जो भी है, I can wear that. So I started learning all those things, and my God, it has been magical. It has been so magical for me, and that is where I actually started a little bit of skincare also. उससे पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी. I'll be very honest. I only owned a moisturizer and I did not care कि कौन सा moisturizer है, क्या है. मैं कुछ नहीं होती कि जो आया लगा लिया और अपनी रेड लिपस्टिक लगा ली and I was through. उसके अलावा मैं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती थी. But then I started paying attention. Then I started thinking about it. Then I started experimenting with things. I started experimenting, with colors. Like this color, this looks amazing on me. And I started experimenting with different shapes. And now अब क्या होता है, if I go to the mall ना to buy something for myself, it's not a question of कि latest क्या आया है. It's never a question of that. It's like these styles suit me. Do they have those styles or not? These colors suit me. Do they have those colors or not? And it has helped me in defining my personal style and looking better. And you know what? पहले I was never confident in how I looked. But now I feel very confident about those things. और मुझे बहुत अच्छा लगता है. For instance, look at my hair. I think अगर आप पहले से मुझे देख रहे हो, you know I've always had long hair and I love long hair. बीच बीच में कई बार मैंने बाल बहुत छोटे भी कराए, but I always had very long hair most of the times. But then this time I went ahead and I chopped my hair. Because what I realized was, I love long hair, but long hair does not love me as much. So it's not the right thing for me. So I went ahead and I got a haircut. And then I got the right kind of shoes, the right kind of jeans, no more skinny jeans because they are very bad for me. So now I'm wearing more relaxed jeans. आज से 2 साल पहले if you were telling me कि मैं wide leg jeans पहनूंगी, I would be like, no way, I'm not wearing that. Now I have wide leg jeans and I love them, I look good in them और मुझे बहुत अच्छा लगता है. So ये जो चीज़ है, I think चाहे सोसाइटी के थ्रू हुई हो, चाहे मेरा खुद का नज़रिया रहा हो कि मेकअप इज़ बैड, ड्रेसिंग अप गुड इज़ बैड, पेइंग अटेंशन टू हाउ यूर लुकिंग इज़ बैड, पेइंग अटेंशन टू योर अपीयरेंस इज़ बैड. आई हैव चेंज दैट अ लॉट. एंड ओवर द ईयर्स मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है, दैट लुकिंग गुड, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ. आप अपने ऊपर रिस्ट्रिक्टिव थिंकिंग नहीं रख सकते दैट I'm simple. I have to look simple. Okay, fine. Go look whatever you want to. But if you try to pay attention to those things, then आप अपने आप को बहुत elevate कर लेते हो, बहुत अच्छा अपने लिए कर लेते हो, और उससे जो आपको confidence मिलता है, जो आपको अच्छा महसूस होता है, और जो आपका शुक्र मजबूत होता है, वो बहुत अच्छा है. And any time I see any person जिसको शुक्र से related problems होती हैं, मैं उनको यही बात बोलती हूँ हमेशा कि you start working towards your appearances. आप अपने अपीयरेंस पर ध्यान दो, अच्छे दिखो, अच्छे लगो, आपका शुक्र धीमे धीमे मजबूत होता है. शुक्र मजबूत होता है तो उससे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं. आवर रिलेशनशिप्स गेट बेटर, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं, हम अपने को लेकर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं. वी बिकम अट्रैक्टिव इन अ वे, नॉट जस्ट रोमांटिकली अट्रैक्टिव,
बट जनरली एक अट्रैक्शन पावर हमारे अंदर काफ़ी बढ़ती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, स्पेशली इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स टू मैनिफेस्ट. So that attraction power is very essential, very crucial for us. So I have noted these things, and now I'm a happier person. Am I somebody who is perfect now? Not at all. I'm still learning, because बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए. ट्रेंड्स भी चेंज होते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं. So I'm like, now I'm experimenting, now I'm seeing, now I'm checking things out. Now I have crop tops and I wear them with high heels, and not very high, I can't handle them. I can't handle stilettos. I wear them with higher heels, and I wear them with wide-legged pants and short hair, and the exact type of jewelry that will suit me. I feel very good about it. Very, very good. In fact, ये चश्मा जो है ना, ये मेरा favorite चश्मा है. I think it has been with me since at least 12 years. Not exactly this frame. इसके पहला जो भाई था, same frame, वो तो टूट गया था कुछ समय पहले, 5-6 साल पहले. And then I got the exact same frame. इतना ज़्यादा कि मैंने literally हफ्ता भर वेट किया to get this exact same frame. But then अभी recently I was like, no, I have to look for other things as well. And I have to improve, right? And so I went on and I, got a new pair of spectacles for myself. I'll get them delivered either today or tomorrow. सो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और इससे खुद को अच्छा लगता है, बेहतर महसूस होता है, शुक्र आपका मजबूत होता है, और चीज़ें जनरली लुक गुड. सो एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो आई हैव अंडरस्टूड दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग cool and trying to gain attention. No, it's about working on your Venus. It's about making your Venus strong. And Venus is a very strong planet. है ना? तो अगर हम इस पे काम करेंगे तो अच्छा ही है. अगर आप लोग भी ऐसे ही हो, आपको ऐसा लगता है कि नो, वी आर सिंपल, वी आर सोबर, ठीक है यार, जैसा रहना है रहो, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, तो आप देखो आपकी लाइफ में चीज़ें कितनी बदलती हैं, और आपका अपने प्रति भी आउटलुक बदलेगा, दूसरों के प्रति भी आउटलुक बदलेगा, एंड यू विल बी अ कामर, मोर रिलैक्स्ड पर्सन. सो आई मेड द मिस्टेक. आई होप आप ये गलती ना करें. कर रहे हैं तो रुक जाओ, and just try to work on your own personal style and aesthetic, and trust me, it's going to be really, really good, like really good, right? So do that, and then see you in the next video where we talk about another thing where I made a mistake. All right, bye bye, take care.